इंडिया में करीबन 30 करोड़ लोग इस हाई बीपी से सफ़र करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है। क्यों? क्योंकि कुछ सिम्टम ही नहीं दिखता ना, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, क्यों ये इतनी बुरी बीमारी है? क्यों इसे साइलेंट किलर के नाम से कहा गया है? हर 3 में से 1 इंडियन ज़रूर इसे सफ़र कर रहा होता है। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरी खुद की मम्मी इसे सफ़र कर रही थी। उनको क्या दिया गया, कैसे हमने मैनेज किया, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सारे टिप्स सीक्रेट सब शेयर होंगे और हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्यों ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। और 2 ऐसे हैबिट्स हैं ना जिनको अगर आप कर लिए ना तो इंस्टेंटली, मतलब 2 मिनट में आपका बीपी कम हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ। वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी, तो देखते रहिए। पर ये सब आप मुझसे क्यों सीखेंगे? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर शाहजहां, आपकी एवरग्रीन डॉक्टर। कैसे हो मेरे हरे भरे अजीज़ों? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली वो है जब ब्लड प्रेशर डालता है आर्टरीज पे कि हाय निकलना है, मुझे निकलना है बाहर, तो वो प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। जब हार्ट पंप कर रहा होता है, कितने फोर्स से पंप कर रहा है उसको मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ये थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा सा सुन लो। और दूसरा जो रहता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, जब हार्ट रिलैक्स करता होता है। तो नॉर्मल अगर रेंज देखा जाए कि कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120/80 जो कि है 120/80। जब 140/90, 140/90 होने लगता है, ऐसे बढ़ रहा है, तब उसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं कि हाँ भाई रेगुलरली इतना ही रह रहा है, तो थोड़ा सा थांबा थोड़ा सा अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ। इससे आपका हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब खान पान में क्या लेना है? बनाना ले सकते हो, बीट रूट ले सकते हो। कच्चे से ज़्यादा ना पका हुआ बेहतर है। उसमें नाइट्रेट रहता है जो एक वेजोडाइलेटर की तरह काम करता है, मतलब आपके हार्ट मसल्स को एकदम रिलैक्स करता है, तो वो एक बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। फिर डार्क चॉकलेट ले सकते हो आप, उसमें मैग्नीशियम रहता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। खाने की चीज़ें ले सकते हो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में हाई हो, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ये सब चीज़ें ना आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करेगी और प्लेक होने नहीं देगी, तो आपका जो है आर्टरी मस्त रहेगा उससे। और हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट लो, क्योंकि वो नॉर्मली आपके हेल्थ को बहुत सुधारेगा। पर्सनली मैंने जो मम्मी के ऊपर आजमाया वो है वाटरमेलन। बहुत अच्छा है। कभी भी उनका बीपी हाई होता था ना तो मैं वाटरमेलन खाने के लिए देती थी, मस्त है। उसके अलावा नींबू पानी, नॉर्मल गर्म पानी, सूस गर्म पानी में नींबू डालो और दे दो पीने के लिए। वो सिप करते रहेंगे ना तो उससे काफ़ी कम होता है। आप आजमा के देखो, ये बेस्ट है, बेस्ट ओजी वाला रेसिपी है ये कि नींबू पानी। उसमें कोई शक्कर और नमक नहीं डालना गाइज। अब आ जाते हैं हम हैबिट्स के ऊपर कि क्या क्या फॉलो करना है लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। नंबर 1, स्लीप जो है, 6 घंटे से कम की नींद आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि आई नो जल्दी नींद, बीपी में ना एक विशियस साइकिल है। उसमें अगर आपका बीपी हाई रहे तो आपको नींद नहीं आती है, और आप नींद नहीं लिए तो और बीपी बढ़ता जाता है। तो ऐसे है, तो आप कोशिश करें आपको काम डाउन करने की। जो भी टेंशन है, टेंशन ज़्यादा ना लें, एकदम मतलब ऊपर वालों के ऊपर छोड़ दो यार, टेंशन उतना मत लो, थोड़ा ठंडा रखो दिमाग को। और नींद सही लेनी है 6 घंटे से ज़्यादा। अगर आप कोई अल्कोहल, सिगरेट वगैरह पीते हो, जो कि नहीं पीना चाहिए, छोड़ दो, वो सब कोई काम का है नहीं। और 2 ऐसे हैबिट्स है ना जिनको अगर आप कर लिए ना तो इंस्टेंटली, मतलब 2 मिनट में आपका बीपी कम हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ। फर्स्ट क्या है? 4-4-4 ब्रीदिंग करनी है। मतलब 4 काउंट करने तक आपको सांस अंदर लेना है, 4 काउंट करने तक सांस को होल्ड रखना है, फिर 4 काउंट करने पे सांस छोड़ना है, मतलब ऐसे ऐसे, समझे? और सेकेंड चीज़ जो है उसको आइसोमेट्रिक हैंड ग्रिप बोलते हैं। मतलब एक सॉफ्ट बॉल लो, उसको हाथ में रखो, 2 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखो वो बॉल को, और फिर छोड़ दो। ऐसे कम से कम आपको दिन में 5 से 6 बार करना है। और ये ना रिसर्च कहता है कि ये एक्सरसाइज करने से ना आपका इंस्टेंटली बीपी 8 से 10 पॉइंट कम हो जाता है, जो ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम रहो, एकदम ठंडा रखो मन को, जो भी टेंशन है उसको दूर फेंको, ऊपर वाले पे भरोसा रखो यार। जो भी स्ट्रेस है उसको इतना सर पे मत लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बीपी आपका बढ़ने लगता है। नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जायफल, थोड़ा सा हल्का सा घिस लो और दूध में डालो और उसे थोड़ा उबाल के सिप सिप करके पियो,
थोड़ा सा सर का ऐसे मसाज कर सकते हो जिससे आपको अच्छी नींद आए। 6 घंटे से कम की नींद नहीं लेनी है और आप हो सके तो सर्काडियन रिदम फॉलो करने की कोशिश करो, जैसे सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज ढल जाता है। देखो दिन में आपका बीपी मोस्टली हाई ही रहेगा और रात में आपका बीपी थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाम को जो है ज्यादा से ज्यादा जल्दी डिनर करने की कोशिश करें, लेट नाइट स्नैकिंग मत करो। पता चला 2 बजे तक एकदम ऐसे कुछ कुछ चबा रहे हो, उससे भी हाई होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल। कभी कभी विटामिन की भी डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब की, तो वो चेक करो ब्लड वर्क करके कि कहीं वो कम की वजह से तो नहीं हो रहा है बार बार। देखो डॉक्टर सुबह शाम रात आपके घर में आके बीपी चेक नहीं कर सकता और सारी मम्मियों के पास बेटी डॉक्टर नहीं मिल सकती तो तुम्हें क्या करना है कि मार्केट से खरीद लो ऑटोमेटिक वाला और सीख लो कैसे चलाते हैं, बहुत ईजी है। और वो रखो ताकि तुम्हें पता चले कि कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है, मॉनिटर करने में आसानी होती है। कि आज ही कुछ फॉलो करने की कोशिश की और फिर जाके इंस्टेंटली चेक करेंगे मेरा कम क्यों नहीं रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, इसका टिप बकवास है, ऐसा नहीं है गाइज। सब ट्रस्टेड वेल साइंस बैक्ड है, तो इसके ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे से कंसिस्टेंटली करिएगा जो भी कर रहे हैं। एंड मुझे बताइए अगला क्या टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट्स में। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर।